जी के भारत के अंदर 4 मंदिरों में से एक ये बिठूर का ब्रह्मावत मंदिर है। इसका जो रिकग्निशन है, बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने जरावत किया था, यानी अपना पहला उन्होंने अपना जो उपदेश दिया था वो यहाँ दिया था। जो पहले मनुष्य का निर्माण हुआ वो मनु नाम के मनुष्य को यहाँ पे उन्होंने ज्ञान दिया था, वेदों के बारे में बताया था। तब जाके वेदों, धर्मों और शास्त्रों के बारे में फिर जाके सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो सृष्टि के निर्माण की जो प्रथम प्रारंभ था, या सृष्टि के निर्माण में जो प्रथम सहयोग, जो पहली क्रिया की गई है, पहली एक्टिविटी की गई है, वो इस ब्रह्मा जी के मंदिर से हुआ है। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने अपना उपदेश दिया और भगवान मनु नाम के मनुष्य का निर्माण हुआ। और ये यहाँ पे बैंक ऑफ रिवर, गंगा बैंक ऑफ रिवर के किनारे एक इसकी और स्पेशलिटी बताई जाती है कि यहाँ पे 52 घाट हैं। जितने भी राजा जितने भी राज्यों से यहाँ आते थे वो यहाँ पर अपने अपने घाट बनाते थे, जिनके लोग यहाँ पे घाट पे आके स्नान कर सके। तो इस तरह से 52 राजा जो है यहाँ पे आए, जिन्होंने 52 राजाओं ने आकर इस लोकेशन पे 52 घाट बनाए, जिससे उनके प्रांत के लोग यहाँ पर अपने अपने घाटों पर आ सकें। भगवान विष्णु जी के आदेशानुसार अच्छा। जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तो सब उससे हुए मनु, उन्हीं के आधे अंग से उत्पन्न हुए शतरूपा, यानी जो उनकी पत्नी थी, उसी से मनुष्य सृष्टि प्रारंभ हुई। जब वो जाने लगे तो ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की कि यहाँ पर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर अपनी कुछ देते जाइए, क्योंकि उनको ये श्राप था कि उनका पूजन कहीं नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपनी खड़ाओं की कील यहाँ रख दी। खड़ाओं की कील लग जाने पर खड़ाओं की चली गई पाताल लोग को, और जो कील होती थी जिसमें अंगूठा फंसाया जाता था उसका पूजन होता है। और बिठूर 2 तरीके से प्रसिद्ध है, एक तो धार्मिक और दूसरा ऐतिहासिक। अरे वाह। ब्रह्मा जी को कलश माना जाता है, उसी कलश में ही ब्रह्मा जी को स्थापित करके कि ये ब्रह्मा जी है। उनकी मूर्ति पूजा वर्जित है, नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। मूर्ति पूजा है केवल। ऐसे ही ब्रह्मज व्रत में अगर आपने अंत्येष्टि क्रिया की या अस्थि विसर्जन या पिंडदान प्राणियों के लिए किया तो उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, 84 लाख योनियों में न जाए, उसको दोबारा मानव देह मिल जाए। इस वजह से लोग पूरे विश्व से अस्थि विसर्जन, पिंडदान और अंत्येष्टि क्रिया के लिए बिठूर आते हैं। दूसरा महत्व है 99 बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ जब किया तो यहीं से मानव जाति की उत्पत्ति की, मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति भूमि की। उनके पुत्र हुए राजा उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। तो ये देवहूति जी का भी सतीत्व का वर्णन यहाँ पे है, जो पुराणों में मिलता है। देवहूति यानी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री। ऐसे ही यानी कि पृथ्वी जब बनी तब से लेकर कलयुग तक कहीं न कहीं से बिठूर का अपना अपना भाव और सहभागिता रही है। सो राइट नाउ मैं सत्यनारायण जी के जो है मैकेनिकल शॉप के बाहर हूँ, गैराज के बाहर। ऑल ऑफ सडन जो है मेरा कार फ्री हो गया गियर उसका। तो गाड़ी के डॉक्टर साहब आए हुए हैं, गाड़ी का इलाज कर रहे हैं। गाड़ी की मर्ज का तो पता लग गया, केबल टूट गई, उससे गियर शिफ्ट होता है उससे। ये कितना दे दे? जो आप देंगे। अरे आप जो बताएंगे आप दे देंगे, आप जो बताएंगे वो दे देंगे। शुक्रिया, आपने मतलब ब्रह्मा जी का ही काम किया है फिर से मेरी कार का निर्माण करके। थैंक यू। एंड ये लवकुश का जन्म स्थान है। जो लवकुश भगवान थे, जो राम भगवान के पुत्र थे, लव और कुश, उनका ये जन्म स्थान है। तो लवकुश जी को जो है वाल्मीकि जी ने यहाँ पे पूरी शिक्षा दी, और सीता माता जी भी यहीं रही। तो सीता मैया के पुत्र थे, कुछ बड़े थे, 9 छोटे। और ये हनुमान जी दक्षिणमुखी संकट मोचन हैं, इनको लवकुश बांध करके लाए, बोले माँ देखो बानर मांगना है खेलने को। तो सीता माता ने डांटा, छोड़ दो, भक्तों की रक्षा करेंगे, खेलने वाले नहीं हैं। तो हनुमान जी को छुड़ा करके पहले परिक्रमा करके हैं, 3 बार पहले परिक्रमा करती हैं, परिक्रमा कर ली, फिर बाबा को क्या करना नहीं, तो भगवान को भेंट करने का विधान ऐसे करिए, रक्षा सूत्र के बगैर दर्शन पूजन अधूरा होता है। भगवान को भेंट करने का विधान है। फलम से रचनाम समर्पयामि, बने तो भगवान को तो पंडित जी कलेवा बांध दीजिए फिर आप। ये हमारी सनातन की पहचान भी है, साक्षी भी है,
और हमारी सनातन की पहचान भी है। इनको बदला जाता है लेकिन हाथ खाली नहीं रखे जाते। शिखा सूत्र से हम लोग हिंदू बने हैं। ये सीता जी की रसोई है बिठूर के अंदर। सीता जी का रसोई, यहाँ पे सीता जी की समाधि है, सीता जी की रसोई है। इसको पूरा वाल्मीकि आश्रम है जहाँ पे इन्होंने रामचरितमानस लिखा है। ये वो वाल्मीकि आश्रम है, काफ़ी प्रचलित है। ये पंडित जी वाल्मीकि आश्रम है? वाल्मीकि जी है या वाल्मीकि जी का आश्रम? जहाँ शिव जी को साक्षी करके तब रामायण लिखे थे, सामने वाल्मीकि जी बैठे हुए। अच्छा जी, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण है। रसोई, सीता रसोई है यहाँ पे। तो यहाँ पे रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा। तो इस तरह से सीता जी का यहाँ पे रसोई है। सीता जी यहाँ पे खाना बनाती थी। अच्छा जी, अभी आ रहा। ये सीता माता जी यहाँ पे इस कुंड में समा गई थी। पंडित जी गहरा है क्या? नहीं जी, गहरा नहीं है, थैंक गॉड। धरती फटी थी, अंदर चली गई थी कि धरती बंद हो गई थी। थैंक गॉड, ठीक है। ये सामने वाल्मीकि जी की मूल रामायण है, जिसके अनुसार पूरी रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने। तो बाद में लोग आर्किटेक्चर्स ने ही बनाया होगा ये, तो पहले बेटा उस जमाने की चीज़ आपको पेड़ है केवल, और ये सब जो है कई बार चेंज हुआ है। हम अपने घर में 50 साल की चीज़ नहीं संभाल पाते कोई चीज़। हाँ, ये तो सालों सदियों की अब चीज़ है। समय के अनुसार अब आप ही बताएंगे बाबा चाचा ताऊ, तभी तुम जानेंगे। तो वही सिस्टम आज भी यहाँ पर बना है। सीता जब संत महापुरुष आगे आगे बताते रहे ये सब। सीता माता जी की कुटिया है। माता जी यहाँ रहती थी, वन देवी के नाम से जानते थे। अच्छा, यहाँ सीता जी के नाम से कोई नहीं जानता था उनको, क्योंकि अपनी पहचान छुपा के रह रही थी। पता चल जाता है सारा वेदे में खुल जाता सही बात है। है। ये जो पेड़ है ये सीता जी के समय का पेड़ है। इसमें जो है जैसे हम अपने पुराने कपड़े उतारते हैं पहनते वैसे तो ये ऊपर का पेड़ खत्म हो रहा है, अंदर देखो फिर नया तैयार हो रहा है। यही एक ओरिजिनल चीज़ है जो आपके समक्ष है सीता जी के समक्ष। इस वृक्ष का नाम है पीलू। हाँ, बाजरे का जैसा दाना होता है, अंगूर जैसा मीठा फल होता है। हाँ, गर्मी में खाने को मिलता है। जो कुछ है सबसे ओरिजिनल प्राकृतिक चीज़ यही है। इनका नाम वाल्मीकि। तो ये वाल्मीकि का जो आश्रम है, यहाँ पे लव और कुश की शिक्षा दीक्षा हुई। साथ में सीता माता जी की रसोई है भी रही। यहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा।